मधुबन गांव में एक औरत रहा करती थी और उसके साथ दो बच्चे भी रहा करते थे। एक का नाम था अंगद और दूसरे का नाम था कुकी। एक दिन औरत बोली, सुनो बच्चों, मैं बाजार से सब्जियां लाने के लिए जा रही हूँ। तुम सब घर में ही रहना, क्योंकि गांव में शोर है कि जंगलों में चुड़ैल रहती है, इसलिए गांव से बाहर नहीं जाना। इतना बोल के औरत घर से बाहर चले गए। फिर कुकी बोली, अंगद भाई, सही में क्या जंगल में चुड़ैल रहती है? अंगद बोला, पता नहीं जंगल में चुड़ैल रहती है या नहीं। चलो जंगल में जाके देखते हैं चुड़ैल है या नहीं। फिर वे दोनों आपस में बात करते हुए जंगल की ओर निकल गए और बोल रही थी कि जंगल में तो कुछ दिख नहीं रहा, पर आदमी उसे डराने के लिए गांव में अफवाह फैलाई जा रही है। उधर चुड़ैल भूख से छटपटा रही थी। बहुत दिनों से कोई इंसान भी नहीं मिल रहा है, ऐसे में तो मैं भूख से मर ही जाऊंगी। तभी वहां से वो दोनों भाई बहन उसी रास्ते से जा रही थी। उन दोनों को देखते ही चुड़ैल उठकर खड़ा हो गई और खुशी से हंसने लगी। आज तो मुझे दो इंसानी बच्चे मिला है। मैं इन दोनों के खाकर खुशी से अपना पेट भर लूंगी, फिर मुझे कुछ दिन तक राहत मिल जाएगी। अरे मूर्ख, रुक! नहीं चुड़ैल आंटी, मुझे मत खाओ, मैं अपनी माँ से चुरा के आई हूँ। मुझे खा के आपको क्या मिलेगा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ आंटी, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे खा के आपको क्या मिलेगा? घर पे मेरी मम्मी इंतजार कर रही होगी। ठीक है, चलो हमारे घर पे जाके मैं तुम्हारी मम्मी को भी खा जाऊंगी। रास्ते में एक तांत्रिक मिला और बोला, दुष्ट चुड़ैल, तुम इन दोनों बच्चे को पीछा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हें कैद कर रखा था और तुमने बोला कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, तब जाके मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। अरे, ये तो वही तांत्रिक है जो मुझे कैद करके रखा था। किसी तरह से बहाने लगा कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, नहीं तो ये मुझे फिर से कैद कर लेगा। तांत्रिक जी, मैं बहुत दिन से भूखी थी, इसलिए मैं इन दोनों का पीछा करने लगी। भूख के मारे मेरा होश खो गया था। मैं फिर से यहाँ से वापस चली जाऊंगी, अब फिर से कभी लौट के नहीं आऊंगी। और ये बोलकर वे सब अपने अपने घर चले गए। ये घर का बात माना करो, जो बोलेगा वही करो। ये कहानी से आपको क्या सीख मिली, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।